Dear students, up to 10th level, you have studied Science 1 and Science 2. Now it bifurcated into 3 categories: Physics, Chemistry and Biology. Students, Biology actually is a beautiful subject. It is the subject of life. It is the subject of beautiful animals, beautiful plants, beautiful butterflies. And originally, it is the beautiful subject related with life. Dear student, मैं जो आज आपको टॉपिक बताऊंगा वो बायोलॉजी का कोर है, बेस है बायोलॉजी का। हमने ये देखा है कि लाइफ कैसे चलती है, तो हमको लगता है कि ऑर्गेनिज्म है, हार्ट है, ब्रेन है, चल रही है। लेकिन आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप जिंदगी में झांक रहे हो, यू आर पीपिंग इनटू द लाइफ। आज पता चलेगा कि लाइफ चलती कहां से है। तो आज वाला जो टॉपिक है वो बेसिकली, या बायोलॉजी का बेस कहा जाए तो वो सही होगा। देखिए, टॉपिक है हमारा वो ये, इसको बोला जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस, या इसको सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि आवर सेल्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। हमारे सेल का एक मेजर पार्ट प्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन का पार्ट प्रोटीन है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन का पार्ट भी प्रोटीन है। हमारी बॉडी में जो डिफेंस प्रोटीन है, जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, तो एंटीबॉडीज आर नथिंग बट प्रोटीन। और वैसे भी हमारे ब्लड में कई प्लाज्मा प्रोटीन है। वो प्लाज्मा प्रोटीन डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में एंजाइम्स होती है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती है। तो एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स। एंजाइम्स भी बेसिकली क्या है? प्रोटीन है। और कुछ हार्मोन भी प्रोटीन है। हार्मोन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, स्टेरॉइड भी होते हैं, बट फ्यू हार्मोन्स आर प्रोटीन। कुछ हार्मोन जो है वो क्या है? प्रोटीन है। तो ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन सेल्स का पार्ट है। प्रोटीन इज द पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन खुद प्रोटीन है। एंटीबॉडी प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन है। एंजाइम्स खुद प्रोटीन है। और हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन। फ्यू हार्मोन्स आर प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन ये होता है। अब प्रोटीन बनता कैसे है? प्रोटीन का बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड है। प्रोटीन का बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड है। यह अमाइनो एसिड कंबाइन हो गए तो बनेगा पॉलीपेप्टाइड। क्या फॉर्म होगा? पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होगा। और पॉलीपेप्टाइड कंबाइन हो गया तो प्रोटीन फॉर्म होगा। पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो गया तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। देखिए, ये अमाइनो एसिड्स है। ये अमाइनो एसिड यहां फ्री है, ठीक है। दीज आर द फ्री अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड एक चेन के फॉर्म में आ गए। ये एक चेन के फॉर्म में आ गए ऐसे, ठीक है। तो अब ये बन गया पॉलीपेप्टाइड। ये अमाइनो एसिड थे, अमाइनो एसिड थे, ठीक है। कंबाइन हो गया तो क्या फॉर्म हो गया? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड।
एंड वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन। जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन, ये प्रोटीन बना लेंगे ऐसे। अब ये बन गया प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन, ये कंसेप्ट याद रखिए। अब मैं मेन टॉपिक पर आता हूं। ये उसका बेस था, उसका सॉफ्टवेयर था जो मुझे पहले इंस्टॉल करना था आपके ब्रेन में। अब मैं इसको मेन टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं। हमारा टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस और सेंट्रल डॉग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए, इसमें सबसे पहला पार्ट होता कहां है, कहां चलता है ये प्रोसेस। ये प्रोसेस चलता है सेल में। कहां चलता है? सेल में। और डीप देखा जाए तो द प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन द न्यूक्लियस और एज वेल एज इन द साइटोप्लाज्म। ये दो पार्ट में कंप्लीट होगा। पहला पार्ट इसका कहां पर होगा? न्यूक्लियस में, और सेकंड पार्ट होगा साइटोप्लाज्म। तो प्रोटीन सिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप है वो है ट्रांसक्रिप्शन। पहली वाली स्टेप जो है वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। नंबर 1, प्रोटीन सिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप है वो है ट्रांसक्रिप्शन। देखो, ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा है? ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए है, और डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसे ओपन हो जाएगा, एक स्ट्रैंड ऐसे ओपन हो जाएगा, और इस ओपन स्ट्रैंड पर एक नया स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा एमआरएनए का। ठीक है, किसका स्ट्रैंड बनेगा? एमआरएनए का। एक बात याद रखिए कि एमआरएनए का रॉ मटेरियल ऑलरेडी पहले से, यानी इसके न्यूक्लियोटाइड्स, यहां मैं ये 3 एलिमेंट बता रहा हूं, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस। ठीक है, यू बोले तो यूरेसिल। ठीक है, ऐसे फ्री न्यूक्लियोटाइड यहां पर हो सकते हैं एडिनाइन। ठीक है, ये एडिनाइन वाला रहेगा। ये फ्री न्यूक्लियोटाइड में गवानीन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड भी है, और ये फ्री न्यूक्लियोटाइड में साइटोसिन वाले न्यूक्लियोटाइड भी है। ठीक है, तो ऐसे फ्री न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी थे, पहले से रॉ मटेरियल था किसका? एमआरएनए का। कुछ एंजाइम्स यहां काम करते हैं, और ये एंजाइम इसको यहां पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर यहां डीएनए पर, यहां पर पहले टी था। ठीक है, यहां पर पहले टी था। इसमें इसके अलावा यहां सेकंड नंबर पर ए था, और यहां सी था। फिर यहां पर ए था, यहां पर टी था, यहां सी था, यहां जी था। ठीक है, ये टी है, ये ए है, ये सी है। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसा चलता रहेगा। इसमें यहां पर लास्ट में ए था, समझ लीजिए। इसमें 2 लास्ट में टी है, एक ए है और डबल टी है। ये सीक्वेंस थी। तो अब इसकी अपोजिट सीक्वेंस किस पर आना चाहिए? इसकी अपोजिट सीक्वेंस आएगी एमआरएनए पर। अब इससे यहां टी है, तो टी के सामने एग्जैक्टली अटैच होगा आकर एडिनाइन। कौन आकर अटैच होगा? ए वाला, ये वाला आएगा। ठीक है, जहां ए है। अब ए से अटैच होना चाहिए, ए से कनेक्ट होना चाहिए यू। एमआरएनए में यूरेसिल होता है, थाइमिन एमआरएनए में प्रेजेंट नहीं होता, ये आपको मालूम है। तो यहां यू अटैच होगा। सी के सामने कौन कनेक्ट होगा? जी। ठीक है, ये ए यू जी आ गया। ए के सामने फिर टी आना चाहिए था, तो टी नहीं आएगा, यू आएगा। टी के सामने ए आएगा, सी के अपोजिट में जी आएगा, जी के अपोजिट में सी आएगा, टी के अपोजिट में फिर ए आएगा, ए के अपोजिट में फिर यू आएगा।
ठीक है, फिर यू आएगा और टी के अपोजिट में ए आएगा। अब देखो डीएनए के स्ट्रैंड के सामने कौन सा स्ट्रैंड फॉर्म हो गया, एमआरएनए का स्ट्रैंड फॉर्म हो गया। दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है कि डीएनए मॉलिक्यूल से क्या फॉर्म हो रहा है, एमआरएनए फॉर्म हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन का ये प्रोसेस है ओरिजिनली। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए फॉर्म एमआरएनए। डीएनए के टेम्पलेट पर क्या फॉर्म होगा, एमआरएनए। एक बात याद रखना है कि डीएनए की जैसी सीक्वेंस रहेगी उसी की अपोजिट सीक्वेंस किस पर आएगी, अपोजिट सीक्वेंस आएगी एमआरएनए पर। ठीक है, यहां ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। फिर क्या होता है कि ये स्ट्रैंड यहां से ब्रेकअप होता है, डीएनए अपनी जगह पर वापस रैप हो गया, एमआरएनए फॉर्म हो गया। अब एमआरएनए ये न्यूक्लियर पोर है, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से निकलकर कहां पर आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से निकलकर कहां पर आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि AUG है पहला, फिर ये ट्रिपलेट कोडॉन में सेकंड पर UAC है, UAG है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ट्रिपलेट कोडॉन में आया CAA आ गया, उसके बाद यहां CAG आ गया, ये यहां ACC आ गया और यहां समझ लीजिए UAA आ गया। मैंने थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये mRNA फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, mRNA फॉर्म हो गया। अब देखिए यहां से सेकंड स्टेप स्टार्ट होती है, यहां से सेकंड स्टेप स्टार्ट होती है। उस स्टेप का नाम है ट्रांसलेशन। सेकंड स्टेप स्टार्ट होती है और उसका नाम है ट्रांसलेशन, ये वाली स्टेप। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ था। अब ट्रांसलेशन में ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए कन्वर्ट इनटू पॉलीपेप्टाइड। ये एमआरएनए पर क्या फॉर्म हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो जाती है। दिस फिनोमेनॉन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। अब देखो कैसे होता है, पहले से साइटोप्लाज्म में आ गया है, कौन आ गया है, एमआरएनए। यहां दो मटेरियल ऑलरेडी पहले से है। एक तो यहां पर है आरएनए जो यहां आकर कनेक्ट हो जाता है। ये क्या चीज है, राइबोसोमल आरएनए है। यहां ऑलरेडी पहले से है, वो क्या है, राइबोसोमल आरएनए। साइटोप्लाज्म में था, वो आकर कनेक्ट हो गया एमआरएनए से पहली बार। सेकंड, यहां पर ऑलरेडी पहले से है अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड पूल है, यहां पर ये अमाइनो एसिड पूल है। ठीक है, और अमाइनो एसिड के अलावा यहां पर पहले से है टीआरएनए। ये जो शॉर्ट में मैं डायग्राम बता रहा हूं ऐसी, ये टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए की खास बात होती है कि ट्रांसफर आरएनए पर इन कोडॉन के एंटी कोडॉन होते हैं। जैसे यू, ए का अपोजिट यू है और यू का अपोजिट ए है, जी का अपोजिट सी है, तो इनको एंटी कोडॉन्स बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, एंटी कोडॉन्स बोलेंगे। इसके बाद वाला, जैसे यहां ए है, यहां यू है और यहां सी है, यहां पर जी है, यू है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर जी यू सी है, कोई और टीआरएनए है। ठीक है, यहां पर इसको एंड कर देते हैं, यहां यूए ला देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये ऑलरेडी पहले से ट्रांसलेशन में क्या बताया कि ऑलरेडी पहले से क्या है, एमआरएनए फॉर्म होकर आ गया है, कहां, न्यूक्लियस में। दूसरा, आरआरएनए पहले से साइटोप्लाज्म में है। इसके अलावा यहां पर अमाइनो एसिड ऑलरेडी पहले से है और टीआरएनए पहले से है। अब स्टार्ट होता है कौन सा प्रोसेस, ट्रांसलेशन। वो देखिए कैसे होगा।
अब क्या होगा कि ये अमाइनो एसिड इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे टीआरएनए। तो एयूजी सबसे पहले है, वहां आकर कौन कनेक्ट हो गया? आरआरएनए कनेक्ट हो गया। अब आरआरएनए जहां आकर कनेक्ट हुआ तो एयूजी का अपोजिट कौन से टीआरएनए पर है? यूएससी पर है। उसने अपने साथ एक अमाइनो एसिड को लेकर आया और यहां पर अटैच कर दिया। अमाइनो एसिड नंबर 1 यहां आ गया। कौन लेकर आया? टीआरएनए अपने साथ कनेक्ट किया एक्टिव अमाइनो एसिड को और उसको लेकर आकर यहां अटैच कर दिया नंबर 1 पर। ठीक है, अब आरआरएनए का काम यहां का हो गया। अब आरआरएनए आगे बढ़ जाएगा। अब आरआरएनए यहां से निकला और आरआरएनए यहां आ गया। ठीक है, अब आरआरएनए सेकंड नंबर पर आ गया। तो सेकंड नंबर पे कौन है? यूएजी है। यू का अपोजिट कौन होता है? ए का अपोजिट कौन होता है? यू। ठीक है, ए का अपोजिट कौन होता है? यू। और जी का अपोजिट कौन होता है? सी। यानी ये सेकंड नंबर का जो टीआरएनए अपने साथ सेकंड नंबर के अमाइनो एसिड को अटैच करेगा, फिर यहां लेकर आएगा। अब देखो इसने सेकंड नंबर का अमाइनो एसिड लाया, इसने नंबर 2 यहां अटैच हो गया। ठीक है, ऐसे अटैच हो गया। अब ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि यार ये मेरा अमाइनो एसिड जरा पकड़ो। ये प्रोसेस चलता है एक्चुअली। ये इसके ऊपर अपना अमाइनो एसिड रख देगा। ये सेम ऐसा ही हुआ जैसे किसी ने बोला कि मेरे सर पे बोझ है, यार 2 मिनट पकड़, मैं अभी आ रहा हूं। तो टीआरएनए ने इसके सर पे बोझ रख दिया, टीआरएनए फ्री हो गया, चला गया। अब यूएजी पर 2 अमाइनो एसिड कनेक्ट हो गए, अमाइनो एसिड नंबर 1 और अमाइनो एसिड नंबर 2। अब थर्ड नंबर पे गया आरआरएनए। आरआरएनए कहां गया? थर्ड नंबर पर गया। अब थर्ड नंबर पर गया तो वहां सीएए है। सीएए का अपोजिट है जीयूयू। ये जीयूयू अपने साथ थर्ड नंबर के अमाइनो एसिड को लेकर आया, अमाइनो एसिड नंबर 3। अब इसको जब तक बात समझ में आ गई थी, उसने बोला ऐसा करना पड़ता है कि उसके सर पर बोझ डाल देते हैं। इसने बोला भैया जरा पकड़ो, मैं अभी आता हूं। तो ये टीआरएनए ने भी क्या किया कि अपने दोनों अमाइनो एसिड इसके सर पे रख दिया। दोनों अमाइनो एसिड इसके सर पे रख दिया, नंबर 1, नंबर 2। ऑलरेडी उसके पास क्या था? नंबर 3। ये टीआरएनए फ्री होके फिर अपनी जगह चला गया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होगा? ये 2 जगह ऐसा ही हो गया। यहां पर फिर आरआरएनए आगे जाएगा। तो कौन सा कोडॉन है? सीएजी है। तो सीएजी का अपोजिट होता है जीयूसी। जीयूसी अपने साथ 4th नंबर के अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। जीयूसी अपने साथ किसको लेकर आएगा? 4th नंबर के अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। और फिर वही वाली कहानी वापस चलेगी। ये इसको जब तक बात समझ गई थी ऐसे करना पड़ता है, तो ये अपना तीनों अमाइनो एसिड इसके सर पे पकड़ाएगा और खुद फ्री होके चला जाएगा। ये देखो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तीनों 1, 2, 3। अब 4 हो गए, है ना। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, लेकिन एक टाइम पर यूएए आ जाता है। ये यूएए का अपोजिट एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए नहीं है। अब ये क्या होता है? इसलिए चेन यहां रुक जाएगी, यहां चेन टर्मिनेट हो जाती है, इसलिए यूएए को बोला जाता है स्टॉप कोडॉन। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। ये स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, और यहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है, यहां से ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं। तो ये इनिशिएशन कोडॉन है और ये स्टॉप कोडॉन है। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर जो आरआरएनए की मूवमेंट है, जैसे सुपरवाइजर जैसे मूवमेंट करता है आरआरएनए, यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, आरआरएनए की इस मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये आरआरएनए जो यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, इस प्रोसेस का नाम ट्रांसलोकेशन है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो
ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दो स्टेप आपने देखी। देखो अमाइनो एसिड कंबाइन हो गया तो ऐसी चेन एक सेल में फॉर्म हुई, फिर और फॉर्म हुई, तो क्या बनती जाएगी, अमाइनो एसिड की चेन यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। और पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। यही वाला प्रोटीन हमारे सेल में यूज होगा, हमारे एंजाइम्स में यूज होगा, हमारे हार्मोन्स में यूज होगा, हमारी एंटीबॉडी फॉर्म करने में यूज होगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको लाइफ से कनेक्ट कर रहा हूं। हमने यहां दो स्टेप देखे, एक बार रिपीट कर रहा हूं। प्रोटीन सिंथेसिस या सेंट्रल डॉग्मा की दो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए कन्वर्ट इनटू एमआरएनए। डीएनए किसमें कन्वर्ट हो गया, एमआरएनए में। और ट्रांसलेशन में क्या होता है, एमआरएनए इज द प्रोसेस इन ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच एमआरएनए कन्वर्ट इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। एमआरएनए किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये अमाइनो एसिड ऑलरेडी कनेक्ट होकर क्या फॉर्म करते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाएगा, प्रोटीन। और वो प्रोटीन हमारा हीमोग्लोबिन बनाएगा, वही प्रोटीन हमारा एंटीबॉडी बनाएगा, और वही प्रोटीन हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप के प्रोटीन में जहां जहां यूज होता है, एंजाइम्स में यूज होगा, एंटीबॉडी में यूज होगा, हीमोग्लोबिन में यूज होगा, इन सब में उसी प्रोटीन को यूज किया जाता है। लाइफ से ये कैसे कनेक्ट है, अगर ये डीएनए है, डीएनए के सेगमेंट ही जीन है, डीएनए के सेगमेंट को ही क्या बोलते हैं, जीन है। अगर ये डिफेक्टिव जीन है तो एमआरएनए का ये पार्ट डिफेक्टिव हो जाएगा, है ना। ये डिफेक्टिव एमआरएनए अपने पास रॉन्ग अमाइनो एसिड को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी ये अमाइनो एसिड इसकी जगह कैसा हो गया, रॉन्ग अमाइनो एसिड आ गया। अब रॉन्ग अमाइनो एसिड आ गया तो ये चेन का बाकी अमाइनो एसिड तो ठीक है, लेकिन ये वाला अमाइनो एसिड एबनॉर्मल है। अब एबनॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी तो एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा। एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा अगर वो प्रोटीन हीमोग्लोबिन में चला गया, कहां चला गया, हीमोग्लोबिन में, तो दिस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज अनेबल टू कैरी द ऑक्सीजन। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में ऐसा ही होता है, ठीक है, थैलेसीमिया में ऐसा ही होता है। सिकल सेल एनीमिया में ये सीक्वेंस बदली हुई होती है, तो एमआरएनए की सीक्वेंस रॉन्ग हो जाती है। एमआरएनए की सीक्वेंस रॉन्ग हो गई तो रॉन्ग अमाइनो एसिड आ जाता है। रॉन्ग अमाइनो एसिड आ गया तो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल आरबीसी सिकल शेप आरबीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो एक्चुअली लाइफ जो चलती है वो लाइफ चलती है कहां से, सेल से। सेल के अंदर भी डीएनए से, डीएनए के अंदर ये प्रोसेस चलता है। ओरिजिनली लाइफ ये है, ठीक है। किसी को अगर उसके डीएनए में कैंसर कॉजिंग जीन है, ऑन्कोजीन हम बोलते हैं, ये ऑन्कोजीन है, तो ऑन्कोजीन ट्रांसक्राइब हो जाएगा, एमआरएनए पर आ जाएगा। वो ऑन्कोजेनिक एमआरएनए बना लिया, वो एमआरएनए ने ऑन्कोजेनिक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लिया। वो एबनॉर्मल प्रोटीन है, कैंसरस प्रोटीन है। वो कैंसरस प्रोटीन कोई भी सेल को कैंसर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है। बात समझ में आई? तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ये बताया था कि आज हम ये देखेंगे कि लाइफ चलती कैसे है। जिसको ये समझ गया प्रोटीन सिंथेसिस, उसको यूं समझ लीजिए कि बायोलॉजी का बेस समझ गया, और जिसको ये समझ गया उसको लाइफ का बेस समझ गया। तो ये था प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें इसको अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो उसको कमेंट जरूर कीजिए और उसको लाइक कीजिए। थैंक यू।